नमस्कार दोस्तों। आज मैं फिर हाजिर हूँ एक नए टॉपिक पे बात करने के लिए। बुढ़ापा क्या मेरे को आया नहीं है और मेरे को उस पर कोई बात भी नहीं सूझ रही है, पर करेंगे, हम बात करेंगे। बुढ़ापे पे कई बार बहुत सी लोगों से बातचीत होती है, बहुत से चीज़ें मैं समझ पाती हूँ, बहुत से अनुभव हैं भारत के बाहर के। तो शायद मेरे लिए थोड़ा सा प्रिविलेज है कि मेरे को कुछ ज़्यादा जगहों का अनुभव है। तो बुढ़ापे पे बात करेंगे। तो बुढ़ापे पे बात कहाँ से शुरू करें? भारतीय संस्कृति से करते हैं। भारतीय संस्कृति मतलब बुज़ुर्ग हमारे घर की शान। बुज़ुर्ग वो साया जिसकी छाँव के अंदर हम सब बिना कष्टों के, बिना दुख के, एक बढ़िया छत के नीचे कुछ की आर्थिक तंगी को भी निवारण करने वाले आदमी, मतलब बुज़ुर्ग के साथ में। बुज़ुर्ग जिसको अनुभव है तो वो आपको मुसीबतों से बचाएगा, दुखों से बचाएगा। बुज़ुर्ग जो आपके बच्चों की देखभाल करेगा, जो आपके घर की देखभाल करेगा। बुज़ुर्ग ना हुआ नौकर हो गया। फिर बुज़ुर्ग जो अपने अनुभव आपसे शेयर करेगा। तो हमारे अनुभव कब होंगे? हम कब अनुभव करेंगे चीज़ों को? और क्या पता उसके बुज़ुर्ग ने उसके सारे अनुभव अपने दिए हों तो उसको पता ही ना हो कि क्या है ये ज़िंदगी में। वक्त बदलता जा रहा है और हम कितने साल पुराने बुज़ुर्गों के अनुभव को जी रहे हैं, को समझ रहे हैं। खैर, हैं, अनुभव हैं, चाहे वो किसी और के ही अनुभव बोल रहा हो और उनका कोई मतलब ना रहता हो, सार ना रहता हो, पर अनुभव है। फिर हम आ जाते हैं अपने आसपास के समाज में, फिल्मों में, हमारे घरों में हम जो देखते हैं बुज़ुर्ग, मतलब ससुर या बड़े बुज़ुर्ग जेठ। ज़्यादातर आदमी सुबह उठे, कुछ एक्सरसाइज करते हैं, कुछ वॉक पे चले जाते हैं। वॉक से आते हुए दूध की थैली लेते आए या सब्जियां लेते आए। आके पत्नी ने चाय बनाई या बहू ने चाय बना के दे दी, चाय पी ली। कुछ ने चुपचाप पी ली, कुछ बता दिया खाने में, नाश्ते में क्या बनना है। कुछ ने कुछ जल्दी कटी कह दी, पर फिर उसके बाद उनके लिए नाश्ता बनकर आ गया। तो बैठे बैठे नाश्ता किया आराम से। फिर थोड़ा इस बीच में नहा धो लिया, अपने नित्यक्रम भी कर लिए उन्होंने। और फिर उसके बाद उनका मन हुआ तो थोड़ा गार्डनिंग या घर के बाहर का देखना, घर में बल्ब देखना, नल ठीक करना, ये सब काम दिखे। दोपहर का खाना खा लिया, थोड़ी देर आराम की। शाम की चाय में बेटे के साथ, दोस्तों के साथ या कुछ एक ने पत्नी के साथ चाय का लुत्फ़ उठाया। फिर उसके बाद मौसम अच्छा है तो धीरे से कह दिया, इसके साथ पकौड़े हो जाते तो बहुत बढ़िया था, या बेटा समोसे लेते हुए आना, समोसे का मन आ रहा है। या बहू से कह दिया, भी कुछ दिन पहले लड्डू लाया था वो ले आओ, लड्डू ख़त्म हो गया। फिर जो ड्रिंक करने वाले हैं वो ड्रिंक करने बैठ जाते हैं। फिर वही बात, कुछ एक अकेले बैठते हैं, पर ज़्यादातर बेटे के साथ, दोस्तों के साथ, और कोई पत्नी के साथ बैठ के भी ड्रिंक कर लेता है। ड्रिंक के टाइम कह दिया, प्याज काट लाओ, सैलेड ले आओ, पापड़ भून दो या तल दो, नमकीन ले आओ। जब चाहिए हो घर में नमकीन नहीं मिलता है, इतना ला के देता हूँ, ये पता नहीं कब कौन खा जाता है, लाता हूँ मैं अपने लिए। बुजुर्ग हैं, सबके लिए चीज़ लाते हैं, अगर ना मिले तो ताना देने से भी बाज नहीं आते हैं। और बुज़ुर्ग महिलाएं, इसकी तो बहुत सारी किस्में हैं, मेरे को सबका अनुभव नहीं है, फिर भी बहुत सारी कुछ का है
तो इसमें कुछ हैं बिल्कुल धार्मिक किस्म की, कुछ धार्मिक के साथ साथ सत्संग में जाने वाली, किसी साधु महात्मा की भक्तन बनी हुई, कोई कोई घर में ही अपने धार्मिक काम करती हैं, साथ में थोड़ा बहुत बहुओं को ताने भी दे देती हैं या बता देती हैं, थोड़ा बहुत हेल्प भी करा देती हैं। कुछ हैं जो बैठे बैठे काम करने वाली, जो अर्थराइटिस की या किसी बीमारी की पेशेंट हैं, जिसके कारण हमें एक परिवार चाहिए, जिसके कारण हमें एक बहू चाहिए, एक नर्स चाहिए, मतलब बहू के रूप में नर्स चाहिए, नौकरानी चाहिए जो उसकी सेवा कर सके। तो उसके लिए हमें परिवार चाहिए। बहू नौकरी करने वाली भी हो तो भी सुबह सारे काम करके जाए और आके सारे काम करे। यही तो परिवार का मतलब है कि हारी बीमारी दुख में कोई साथ दे। तो चाहे वो आपके ऊपर मदद से ज़्यादा आपके लिए एक बोझ हो, पर हैं फिर वो हैं जो थोड़ी मूवेबल हैं, बैठे बैठे खड़े उठते बैठते घर के थोड़े काम कर लेते हैं, किचन में हेल्प कर दी, कपड़े धोने में मदद कर दी, बर्तन वगैरह में अगर नौकरानी नहीं है तो कभी कभी मदद कर दी है। वैसे आजकल सब घरों में, जनरली भारत में तो मैंने देखा है सब घरों में क्लीनर आते ही आते हैं या मेड्स आती हैं, हाउस हेल्प आती हैं आते हैं, पर फिर भी जितनी हो सकती उतनी मदद कर दी। फिर उसके बाद हैं जो थोड़ी टोका टाकी करती हैं, जो ज़्यादा टोका टाकी करती हैं, जो सारा दिन टोका टाकी करती हैं, जो बेटे के सामने तो चुप रहती हैं, पति के सामने तो चुप रहती हैं, मगर वो ना हो आसपास तो बहुत बोलती हैं या उनके आने पे सारी शिकायतें करती हैं। तो पता नहीं। फिर आता है बच्चों की देखभाल। तो बच्चों को स्कूल छोड़कर आने का काम, स्कूल से लाने का काम, ये ज़्यादातर बुज़ुर्ग कर लेते हैं, करते हैं। पर जब बच्चा छोटा हो, गोद में हो, तो पॉटी कर ले तो वो ज़्यादातर बुज़ुर्गों का काम नहीं होता, वो बहुओं का होता है। तेरे बेटे ने पोटी कर ली, तेरी बेटी ने पोटी कर ली, साफ़ कर दे। डायलॉग भी ज़्यादातर यही होता है। पता नहीं हम लोग एकदम ट्रेंड कैसे आते हैं कि सबके डायलॉग भी लगभग सेम से ही होते हैं। टोन अलग हो सकती है, स्टाइल अलग हो सकता है, पर डायलॉग लगभग, जबकि तब पहले कोई सीरियल नहीं चलता था, मगर ट्रेनिंग अच्छी है, ट्रेन अच्छे से हुई हैं सारी सासें और सारी बहुएं भी। फिर उसके बाद आता है जब बच्चे थोड़े बड़े हो जाते हैं, अगर कहीं कहाँ जाना है, कुछ दिन के लिए छोड़ के जाना है, कुछ घंटे के लिए तो भी चल जाता है, कुछ दिनों के लिए छोड़ के या महीने के लिए छोड़ के जाना है, हस्बैंड वाइफ जाना चाहते हैं, तो तेरा बच्चा हमसे नहीं संभलेगा, चाहे वो सारा दिन खुद ही उन्हीं के पास रहता है। वैसे तो वो होते ही बच्चों के लिए हैं बुज़ुर्ग लोग कहने को, पर ऐसे वक्त पे वो हमेशा हाथ खड़े कर देते हैं, तुम्हारा बच्चा हमसे नहीं संभलेगा, या ये तो हमारी सुनता ही नहीं है, तेरी ही सुनता है। तो क्यों नहीं बनाया अब तक में आपको क्यों नहीं सिखाना आया? और बहुओं की भी ज़्यादातर यही शिकायत होती है, या माँ बाप की भी ज़्यादातर यही शिकायत होती है, हमारे बच्चे को तो इसके दादा दादी ने या नाना नानी ने बिगाड़ा है। वो जब बिगाड़ने के लिए तो साथ में क्यों है? जब उनके पास रहता है, उनके पास जाता है, अलग रहते हैं, तो भी यही होता है कि वो बिगाड़ के भेज देते हैं। जैसे कि बच्चा ना हुआ, बोले हो गए जो अपन मोल्ड लाते हैं, जिनको कभी बॉल बना दो, कभी टॉय वो बना दो, उनका अपने कोई दिमाग नहीं है, ऐसा नहीं है। बच्चों के पास शुरू से दिमाग होता है, वो भी अपनी देखते हैं कि किस चीज़ में उनको सुविधा है, क्या सीखना है क्या नहीं सीखना है। फिर हम बात करते हैं हमारे 4 आश्रमों की। एक बात थी हमारी संस्कृति की, और ये तो हमारी संस्कृति का मतलब कितने टाइम से, जब साइंस नहीं था तब हमारे यहाँ आश्रम मालूम थे, साइंस से बेटर। वही बात आज साइंस कह रही है। आश्रम 4 तरह के हैं, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। तो ब्रह्मचर्य में क्या है, आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना है, आपको पढ़ना लिखना है, सीखना समझना है, गुरुकुल जाना है, स्कूल जाना है, कॉलेज जाना है, ये सब करना है।
और उसके बाद गृहस्थ आश्रम में आपने शादी करनी है, बच्चे बड़े करने हैं, घर वालों का ध्यान रखना है, घर की चीज़ों का ध्यान रखना है। फिर वानप्रस्थ मतलब इन सब से थोड़ा सा त्याग लेके संन्यास की तरफ, जंगल की तरफ, घर से मोह कम करना। और फिर संन्यास मतलब पूरा मोह खत्म। जनरली इनकी एज भी 0 to 25 ब्रह्मचर्य, 25 to 50 गृहस्थ, 50 to 75 वानप्रस्थ और 75 से जब तक आप जिंदा रहे संन्यास। संन्यास मतलब आपने सब कुछ छोड़ देना, चाहे घर में एक कोने में पड़े रहें या घर से चले जाएं या किसी धार्मिक स्थल में जाके रहें, वृंदावन, हरिद्वार। तो पर क्या सच में हम ऐसा कर रहे हैं? क्या सच में हमारा जिसको हम बहुत बड़ा साइंस मानते हैं उसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं? क्या सच में हमारी शादियाँ 25 के बाद होती हैं या 25 की उम्र में होती हैं? क्या सच में 50 के बाद हम मोह माया छोड़ देते हैं, कम कर देते हैं? क्या सच में 75 के बाद हमें कोई चीज़ की परवाह नहीं होती? तो मेरे को लगता है कि यही सबसे बेस्ट है। मैंने करीबन 20 साल की उम्र में शादी की, 45 साल में मैंने वानप्रस्थ ले लिया और मोस्ट प्रोबेबली 75 तक तो मैं रहूँगी नहीं, अगर रही तो पक्का सन्यासी हो जाऊँगी। हो सकता है, बहुत कुछ छोड़ा है अभी तक, जो बचा कुचा है वो भी छोड़ दूँ। अब बात हो रही थी कि अगर ये 25 से 50 की गृहस्थ की है तो हमारे यहाँ बाल विवाह क्यों आ गए? जब हमारे यहाँ है ही 25 के बाद की शादी की उम्र, तो बाल विवाह क्यों आए? आए ही क्यों पहली प्लेस में? ये तो हमारी संस्कृति के खिलाफ था। फिर आ गए तो जो गौने की प्रथा थी कि जब तक वो बड़ी नहीं हो जाएगी गौना नहीं होगा, वो कहाँ चला गया? फिर हमने कब ये 25 साल की उम्र से हमने कब ये कर दिया कि जैसे ही लड़की पीरियड से होने लग जाए, माहवारी से होने लग जाए, उसको ससुराल भेज दो? ये कब आ गया रूल? तो इन सब पे बात करनी ज़रूरी है। अब मैं यहाँ पे जब देखती हूँ तो यहाँ पे बुढ़ापा मतलब ज़िंदगी जीना, एक्चुअली एक तरह से वानप्रस्थी है। अपनी लाइफ को एंजॉय करते हैं, जो अपनी इच्छाएं, चीज़ें गृहस्थ जीवन में उन्होंने नहीं पूरी की होती हैं, जल्दी वो ज़िंदगी में पैसा कमाने की दौड़ में लगे होते हैं, वो छोड़कर वो एंजॉय करने लगते हैं। कम हो ज़्यादा हो, ज़्यादातर लोग एंजॉय करने लगते हैं। तो यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे बच्चों पे डिपेंडेंट नहीं है। यहाँ बच्चों की शादी हुई, बच्चे अलग हो गए, साथ में भी रहे तो इंडिविजुअल बने रहते हैं, एक दूसरे को स्पेस देते हैं, जिसका हमारे भारतीय संस्कृति में कहने को तो है कि सबको दो स्पेस, मगर हम उनको उनके अनुभव नहीं करने देते, अपने अनुभव थोपते हैं। हम उनको खुद से ज़िंदगी जीने नहीं देते, अपनी ज़िंदगी देते हैं। हम कहते हैं हमारे घर के ये रूल हैं, हमारे घर में ऐसा होगा, जबकि होना ये नहीं चाहिए। हर एक को इंडिविजुअल लाइफ देनी चाहिए। हमारे यहाँ शुरू से कंट्रोलिंग की आदत है, तो जो आदमी को कंट्रोल करने की आदत होती है वो बुढ़ापे तक कई बार कंट्रोल ही करते रह जाते हैं, और जिनकी छूट जाती है वो दूसरे के कंट्रोल में आना शुरू हो जाते हैं। ये डिपेंड करता है नेचर पे, किसी को सबमिशन नेचर है, किसी का डोमिनेटिंग नेचर है। तो हमारे मतलब ये बैलेंस नहीं है लाइफ में, या हम सबमिसिव है या कंट्रोलिंग है, डोमिनेटिंग है। तो ये बैलेंस की मेरे ख्याल से ज़रूरत है साथ में रहने के लिए। ये ज़रूरी नहीं है कि बुज़ुर्ग साथ रहे या दूर रहे, ज़रूरी ये है कि बुज़ुर्ग जाने कि उसकी क्या ज़रूरतें हैं और हम जाने कि हमारी क्या ज़रूरतें हैं। हम एक लाइन ड्रॉ करें। हम अगर कहीं बाहर जा रहे हैं तो हमारे बच्चों को बुज़ुर्गों के पास छोड़ सकें, या बुज़ुर्ग घर में आके उनके बच्चों की देखभाल कर सकें, ये होना चाहिए। या अगर हम स्कूल से नहीं ला पा रहे हैं तो वो ला सकें। मगर एक बात बिल्कुल क्लियर रखिए, फ्री में कुछ नहीं मिल देना और लेना चाहिए। अगर आप उनसे मदद ले रहे हैं तो उनको किसी तरह से मदद कीजिए जैसी उनको ज़रूरत है। यहाँ पे मैं देखती हूँ कि ज़्यादातर लड़कियाँ अपने माँ बाप को थर्सडे को महीने में कम से कम एक बार
शॉपिंग कराने ले जाती हैं, उन्हीं के साथ लंच या डिनर करती हैं, या कभी कभी दोनों करती हैं। माँ बेटी कई बार साथ में जाती हैं, वो शॉपिंग करती हैं, डिनर करती हैं, ड्रिंक करती हैं। तो बहुत अच्छा लगता है क्योंकि सारी शॉपिंग कराई। और यहाँ पे एक कम्युनिटी बनाई हुई है जो यही काम करती है, जिसका काम है बुज़ुर्गों की जाके उनकी मदद करना, उनके लिए खाना बना देना, उनके घर के काम कर देना, उनकी गार्डनिंग कर देना। तो हमें ये सिस्टम बनाने होंगे। हमें अगर बुज़ुर्गों के लिए कोई वृद्धाश्रम, मतलब वो लोग वृद्धाश्रम नहीं जो हमारे यहाँ चलते हैं कि भेड़ बकरी की तरह रखे हुए हैं, बस 2 टाइम का खाना मिल रहा है या 3 टाइम का खाना मिल रहा है। और ये एक ऐसे वाले होम, एल्डरली होम जो यहाँ पे होते हैं, जिसमें उनके लिए क्लब हो, उनके लिए पूल हो, उनके लिए मेडिकल फैसिलिटीज़ हों, उनके लिए वहाँ पे कम्युनिटी हेल्प हो, जो सोशल वर्कर्स होते हैं जो हेल्प करते हैं, कम्युनिटी हेल्प देते हैं। और उनके लिए उनका एक सर्कल हो, वो अपने आस पास के लोगों को अपनी तरह की बातें कर सकें, उनका वही सोच हो, उनकी वही तरीके हों, कम्युनिकेशन गैप ना हो, और बच्चों से मिलना जुलना हो। कभी महीने में 2-3 बार वो आए बच्चों से मिलने, बच्चे उनसे मिलने आए। कभी उनको ज़रूरत है बच्चों को तो वो आ जाएं, इनको ज़रूरत है तो बच्चे आ जाएं, वो बीमार हैं तो। मगर हर एक को एक स्पेस दी जाए, हर एक को जीने का एक तरीका दिया जाए। बुजुर्ग मतलब हमें एक्सपीरियंस लेने के लिए, मिलने के लिए अच्छी बात है कि कभी कभी हमारे साथ कुछ हो जाए तो वो अपने एक्सपीरियंस दें, अपनी बात कहें, मगर थोपे ना। ये जो हम लोगों को आदत है थोपने की, वो बंद होनी चाहिए। मेरे ख्याल से आज के लिए इतना काफ़ी हो गया है। फिर भी आप लोगों के कोई प्रश्न हो तो प्रश्न भी लिख सकते हैं, और कोशिश करूँगी बात करने की, या हम इस पे बात भी कर सकते हैं, कभी आगे चल के लाइव कर सकते हैं, यूट्यूब लाइव करें, फेसबुक लाइव करें, और हम आपस में बातचीत करें। तो अभी के लिए बस इतना, यही कहते हुए मैं बात को ख़त्म करना चाहूँगी कि बुज़ुर्ग साथ में रहें, दूर रहें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क ये पड़ता है कि उनके पास वो सब सुविधाएं हों जो उनके पास होनी चाहिए, चाहे वो बेटे बेटियां दें या कम्युनिटी सर्विस दे, कम्युनिटी हेल्प दे, सरकार दे। बस ज़िंदगी खुशहाल होनी चाहिए, किसी पे डिपेंडेंट ना होना मेरे ख्याल से सबसे ज़रूरी और अहम बात है। किसी पे हम डिपेंडेंट ना हो, और किसी को अपने में कंट्रोल में ना लें। सब अपनी अपनी लाइफ जिए, सबके पास एक स्पेस हो, हर रिलेशन में एक स्पेस हो, हस्बैंड वाइफ में भी प्यार हो, मोहब्बत हो, एक दूसरे की केयर हो, मगर स्पेस बहुत ज़रूरी है। माँ और बच्चों में, बेटा और बच्चों में, पेरेंट्स में, बच्चों में, ये स्पेस होना बहुत ज़रूरी है। हर रिश्ते में केयर हो, स्पेस हो, प्यार हो, मोहब्बत हो। आप दूर रहो, पास रहो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जहाँ रहो आबाद रहो। नमस्ते।